Let's see what is graph data structure. So first of all, we have to study these basic content of graph in this video. ग्राफ बेसिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन और डायरेक्टेड ग्राफ अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, वेटेड ग्राफ अनवेटेड ग्राफ क्या होता है, तो ये कुछ डिफरेंट चीजें हैं जो हमें इसमें कवर करनी है। चलते हैं। सबसे पहले तो व्हाट इज ग्राफ, क्या होता है ग्राफ। तो जहां पे कुछ नोड्स आपस में कनेक्टेड होती हैं, जैसे कि हम नोड्स का एग्जांपल ले लेते हैं। कुछ ये एक दूसरे से कनेक्ट है, दिस इज ग्राफ। जहां भी कनेक्शन की बात आती है, अगर कोई नोड आपस में कनेक्ट है एक दूसरे से, दैट इज ग्राफ। इसीलिए जो हमने ट्री बनाया था उसमें भी एक दूसरे से कनेक्ट थे इस तरह से नोड्स। तो ट्री भी क्या है, एक ग्राफ है, क्योंकि वहां पे भी कनेक्शन बिल्ड हो रहा है। तो अगर कहीं पे कनेक्शन बिल्ड हो रहे हैं एक नोड से दूसरे नोड के बीच में, दैट इज कॉल्ड ग्राफ। तो कई मल्टीपल नोड्स हो सकती हैं, ये तो दो दो तीन तीन नोड्स हैं, हो सकता है 20 नोड एक ही से कनेक्टेड हो, दैट इज ऑल्सो द ग्राफ। और ये वाली नोड फिर से 10 से कनेक्ट हो। सो ये होता है ग्राफ, जहां पे एक नोड दूसरे से कनेक्ट हो, वो किसी और से कनेक्ट हो, इस तरह से कनेक्शन बिल्ड हो रहे हो। तो अब फायदा क्या है ग्राफ का। तो देखो ऊपर डेफिनेशन में भी इसीलिए लिखा हुआ है, ए ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स, कि ये जितनी भी नोड्स होती है इनका कलेक्शन है, इसी को हम ग्राफ बोलते हैं। तो इसीलिए ये आपको दिखाया गया है इस तरह का ग्राफ, ये इन सारी वर्टिसेस का कलेक्शन है। वर्टिसेस होती है यहाँ पे नोड, जो ट्री में नोड बोलते हैं जिस चीज को, आप यहाँ पे उसे वर्टेक्स बोलते हैं। एंड द प्लूरल वर्ड ऑफ वर्टेक्स इज वर्टिसेस। सो वर्टेक्स को कनेक्ट करा जाता है एजेस के थ्रू। इन्हें हम बोलते हैं एजेस, जो एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स से कनेक्ट करती है लाइन, इसी को बोलते हैं हम लोग एजेस। अब और क्या दे रखा है इसके अंदर, ग्राफ्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। मतलब यही है कि एक दूसरे की रिलेशनशिप को ये रिप्रेजेंट करता है। सो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। एंड एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ ग्राफ। तो सबसे पहले तो देखो कहाँ कहाँ ग्राफ यूज हो सकता है हमारा। IoT, डेटा एनालाइज्ड बाय ग्राफ, मतलब ये बोल रहा है कि जब हम लोग डेटा एनालाइजेशन करते हैं तो वो ग्राफ के थ्रू बड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि वहां पे भी कनेक्टेड डेटा हो सकता है, कोई किसी से कनेक्टेड है, मतलब मान लो ये वाला डेटा इससे कनेक्टेड है, ये वाला इससे कनेक्टेड है, तो मतलब आप एनालाइजेशन कर सकते हो। बट ग्राफ के थ्रू ये इजिली हो जाता है एनालाइजेशन डेटा का। अब ग्राफ आइडेंटिफाई शॉर्टेस्ट पाथ एसेंशियल कंप्यूटर्स एंड लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ग्राफ को यूज करता है गूगल मैप्स भी, क्योंकि अब आप लोगों को पता है सबसे बड़ी एप्लीकेशन ग्राफ की जो है वो गूगल मैप से आप लोग मान के चल सकते हो। क्योंकि अगर हमें जाना है लेट्स सपोज ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो ए इज माई सोर्स पॉइंट एंड बी इज माई डेस्टिनेशन पॉइंट। सो ए से बी तक जाने में हो सकता है हमारे पास कई सारे रास्ते हो। इस तरह से हम लोग कई रास्तों से जा सकते हैं, जैसे कि मुझे गाजियाबाद से दिल्ली जाना है, तो मेरे पास ऑब्वियसली कई सारे रास्ते, बहुत सारे रास्ते हैं। बट जब मैं गूगल मैप्स पे सर्च करूंगा गाजियाबाद टू दिल्ली या किसी भी ए सोर्स से डेस्टिनेशन तक का पाथ, तो वो एक मुझे शॉर्टेस्ट पाथ ला के देता है। मतलब ऐसा थोड़ा है कि वो सारे पाथ दिखा देगा मुझे कि आप इन से चले जाओ। वो सिर्फ मेरे पास एक पाथ लेके आता है जो कि ऑप्टिमाइज्ड पाथ होता है, कि आप इसी के थ्रू चले जाओगे तो आप जल्दी पहुंच जाओगे। अब वो ढूंढता कैसे है, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ। मतलब वो इसे ग्राफ की ही फॉर्म में पहले रखता होगा, हर रास्तों को कनेक्ट करता होगा नोड से। मतलब एक नोड तो आपकी गाजियाबाद बनी, एक दिल्ली बनी, अब इनको हर एज के थ्रू जोड़ने की कोशिश करता होगा, किनके वाया जा रहे हैं हम लोग। मतलब अब जिस भी एज का वेट सबसे कम मिलेगा, इसका मतलब क्या है कि जहां पे हमारे पास गाजियाबाद से दिल्ली तक का डिस्टेंस या सोर्स ए से बी तक का डिस्टेंस सबसे कम मिलेगा। मान लो इधर 6 किलोमीटर था, इधर 5 किलोमीटर है, इधर 7 किलोमीटर है, तो सबसे कम किसका हुआ, 5 किलोमीटर। तो इसे ये वाला रास्ता मुझे ला के देना चाहिए। बट समहाउ इस रास्ते पे जैम लगा हुआ है पहले से। तो अब क्या करता है वो, इससे बड़ा कोई रास्ता देखेगा, अच्छा ये भी है, इस पे जैम नहीं है, तो ऑब्वियसली इससे पहले मैं इससे पहुंच जाऊंगा, क्योंकि यहाँ तो जाम में खड़ा होना पड़ेगा मेरे को। तो ये सब जो एनालिसिस करता है वो ग्राफ के थ्रू ही होती है भाई। तो ये होता है हमारे पास ग्राफ एप्लीकेशन, ये भी है इसकी। एंड देन द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ इज मशीन लर्निंग के अंदर, जब हम रिकमेंडेशन सिस्टम बनाते हैं। रिकमेंडेशन सिस्टम इन द सेंस, जब हम लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि मैंने किसी को एक को फॉलो किया हुआ है, उस बंदे ने और को फॉलो किया हुआ है, इन बंदों ने किसी और को फॉलो किया हुआ है, तो इस तरह से पूरा ग्राफ कनेक्शंस बिल्ड होते जा रहे हैं बहुत सारे। सो इन अ सेक्शन, एक सेक्शन आता है हमारे पास देखने के लिए जिस पे लिखा रहता है पीपल यू मे नो, मतलब जिन लोगों को आप भी जान सकते हो। तो वो किस तरह से मेरे को रिकमेंड करता है उन पीपल्स को, तो यहीं से देख के करता है कि आपके दोस्त ये हैं, इनके दोस्त ये हैं, तो हो सकता है आपके दोस्त भी ये हो।
तो इसकी सजेशन आपको भी आने लगेगी कि देखो जरा क्या आप इसे पहचानते हो? अगर आप पहचानते होगे तो उसे भी आप फॉलो कर लोगे। तो दिस इज़ आल्सो डन विद दिस ग्राफ। ये भी एक ग्राफ की एप्लीकेशन है। और ये तो एक एग्जांपल रहा। अगर रिकमेंडेशन सिस्टम की बात करूँ तो जैसे हम लोग नेटफ्लिक्स, यूट्यूब वगैरह चलाते हैं, एक आप वीडियो देखो कोई, उसी से मिलती-जुलती वीडियो आपको दिखने लगती है बहुत सारी फीड के अंदर। तो हाउ? ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप लोगों ने देखा, मान लो आपने कॉमेडी वीडियो देखी, ये कॉमेडी जनर यहाँ पे बना हुआ है। अब जितनी भी कॉमेडी की वीडियोज़ हैं सब इससे जुड़ी हुई होंगी, तो अब वो सारी वीडियोज़ भी आपको दिखने लगेंगी। तो ये सब कुछ एप्लीकेशंस ग्राफ की होती है। तो ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बट सबसे बड़ी एप्लीकेशन हम लोग जान चुके हैं, गूगल मैप्स वेप्स के अंदर होती है, तो वही है हमारे पास सबसे बड़ी एप्लीकेशन। तो हमें अभी बेसिक बेसिक पढ़ना है ग्राफ का, तो चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। नाउ टाइप्स ऑफ ग्राफ, जरा एक-एक को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है डायरेक्टेड ग्राफ, फिर अनडायरेक्टेड, वेटेड ग्राफ, असाइक्लिक, साइक्लिक, वेट अनवेटेड, सबको देखते हैं। सो फर्स्ट इज डायरेक्टेड ग्राफ। व्हाट इज डायरेक्टेड ग्राफ? हमारे पास ये ग्राफ है, कोई एक ग्राफ गिवन है। ग्राफ का मतलब क्या है कि जहां पे एक दूसरे से नोड कनेक्टेड हो, तो मैंने ये बना दिए नोड से, एक ये नोड ये है, एक नोड ये है, मतलब एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये है, और मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है, और इस पे एक डायरेक्शन दे रखी है एज पे। इसका मतलब क्या है? अगर ये वन वर्टेक्स है और ये टू वर्टेक्स है, तो इसका मतलब क्या है कि वन से आप टू तक जा सकते हो। मतलब 1 से 2 तक जाने का रास्ता है, बट आप वापस 2 से 1 नहीं आ सकते हो क्योंकि 2 से 1 पे एज नहीं है। तो इस एज की एक डायरेक्शन गिवन है, इसी वजह से इसको हम बोल रहे हैं डायरेक्टेड ग्राफ। तो आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकते हो, जो भी आपको डायरेक्शन गिवन है। और हो सकता है इस एज के ऊपर ज़रूरी नहीं है एक ही डायरेक्शन गिवन होगी, हो सकता है ये बाई डायरेक्शनल हो, इस तरह से डायरेक्शन गिवन हो। सो अब आप 1 से 2 तक भी जा सकते हो, 2 से 1 तक भी जा सकते हो। तो दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्टेड ग्राफ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस ग्राफ को, 0 से 1 तक की डायरेक्शन है, 1 से 0 पे भी है, 0 से 2 है, 2 से 0 भी है। ऐसे ही 7 से 4 है, 4 से 7 भी है, 5 से 8 है, 8 से 5। दिस इज़ द डायरेक्टेड ग्राफ, जहाँ पे हमें डायरेक्शन गिवन होती है, किस तरफ हमें जाना है। ओके? आगे बढ़ते हैं। देखो ये कुछ यहाँ पे थ्योरेटिकल, इसी चीज़ को हमने थ्योरी में दिखाया हुआ है कि ग्राफ अगर V से E पे एज है, तो ये V से E जा सकता है। तो मतलब ये V से E ही जा सकता है, मतलब ये आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। V से E पे अगर कोई एज दे रखी है, तो VE ही आप लोग ट्रैवर्स करके आ सकते हो, E और V, मतलब वापस उल्टा नहीं जा सकते हो। सो दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्टेड ग्राफ। आगे चलते हैं जरा। नाउ द नेक्स्ट इज अनडायरेक्टेड ग्राफ, बिल्कुल उसका उल्टा है। यहाँ पे किसी भी नोड के बीच में कोई साइकिल प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे ये ग्राफ की 2 नोड्स बनाई, और ये A नोड, ये B नोड, तो इन दोनों के बीच में देखो कोई भी साइकिल, वो सॉरी, डायरेक्शन प्रेजेंट नहीं है। अगर ऐसी कोई डायरेक्शन होती है, दैट इज कॉल्ड द डायरेक्टेड ग्राफ, बट अभी नहीं है, तो दिस इज अनडायरेक्टेड ग्राफ। और अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो बाय डिफॉल्ट दोनों तरफ हम लोग मूव कर सकते हैं, A से B भी जा सकते हैं और B से A भी जा सकते हैं। सो दिस इज अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो ये सारे अनडायरेक्टेड ग्राफ है, आप कहीं से कहीं तक भी जा सकते हो, 0 से 5, 5 से 0, 0 से 4, 4 से 0। एंड कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि एक तो आपको अनडायरेक्टेड एज दे रखी है, दूसरी पे डायरेक्शन दे दी। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर आपके पास ग्राफ है, तो या तो पूरा ही डायरेक्टेड होगा, सारी जो आपकी एजेस है सब पे डायरेक्शन गिवन होगी, या तो किसी पे भी डायरेक्शन गिवन नहीं होगी, सेम विदाउट डायरेक्शंस एजेस होंगी। तो दैट इज कॉल्ड द अनडायरेक्टेड ग्राफ। लेट्स मूव फर्दर गाइस। So now the weighted graph and the unweighted graph. So what is weighted graph? So as I can see here, unweighted graph and weighted graph. Unweighted का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे डायरेक्शन गिवन नहीं है किसी भी एज के बीच में, दैट इज द अनडायरेक्टेड ग्राफ। आप लोग आराम से बता सकते हो ये अनडायरेक्टेड है। बट अगर आप यहाँ पे देखो तो कोई वेट भी गिवन नहीं है। वेट का मतलब क्या है कि 7 से 2 के बीच का कोई वेट होना चाहिए था एज का। जैसे कि यहाँ पे 7 से 2 का एज का वेट 17 है। इसका मतलब क्या होता है? ये अगर 2 गिवन है, लेट्स सपोज आपको 17 की जगह 17 भी गिवन है, दिस इज द वेट। अब वेट किसी भी यूनिट में हो सकता है, दैट इज द 2 यूनिट्स। आप चाहो तो मान लेते हैं कि ये एक सिटी है 7 और 2 एक सिटी है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है इस वाली एज के थ्रू, मतलब ये जाने का पाथ है 7 से 2 तक। तो अब 7 से 2 तक जाने में कितने किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, वो मैं वेट में लिख सकता हूँ, या फिर कितनी मिनट लग रही है मेरे को 7 से 2 में जाने में, वो मैं वेट में लिख सकता हूँ। दैट इज ऑल डिपेंड्स अपॉन अस, या फिर क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा कि यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है, यहाँ पे टाइम गिवन है, तो इस तरह से कुछ होगा। बट अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि ये जो वेट होता है, ये बस यूनिट हम मान के चलते हैं, मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफिक यूनिट नहीं है इसकी कि ये डिस्टेंस में मेजर होगा, ये टाइम में मेजर होगा। तो बाय डिफॉल्ट ये बस वेट है कि 7 से 2 पे जाने में हमें 2 लग रही है, वो चाहे टाइम मान लो, चाहे आप किलोमीटर्स मान लो, कुछ भी मान सकते हो, दैट इज द वेट।
ठीक है? सो ये वेट माइनस में भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट जनरली आपको ज्यादातर पॉजिटिव वेट ही मिलेगा। नेगेटिव की भी हम आगे बात करेंगे फिर, बट जनरली पॉजिटिव ही आपको सब पे लिखा मिलेगा। ये देखो, जैसे यहाँ पे सब पे पॉजिटिव 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 लिखा हुआ है, तो ये सब वेट कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द वेटेड ग्राफ। और जिस पे वेट नहीं होता है दैट इज कॉल्ड द अनवेटेड ग्राफ। और वेट जैसे गिवन है, पर यहाँ पे डायरेक्शन गिवन नहीं है, तो 7 से 2, 2 से 7 दोनों पे जा सकते हो आप 17 वेट में, या 17 किलोमीटर के डिस्टेंस में, या 17 मिनट में, मतलब आप कुछ भी मान सकते हो। सही, दिस इज द वेट। पर अगर यहाँ पे डायरेक्शन गिवन होती, सो ये हो जाता वेटेड एंड डायरेक्टेड ग्राफ। अब ये वेटेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ, तो ये है अनवेटेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ। यहाँ पे अगर डायरेक्शन होती, वेट नहीं होता, तो ये वेटेड, अनवेटेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ अभी है, फिर हो जाता है अनवेटेड एंड डायरेक्टेड ग्राफ। तो ये हमें देख के चलना है, कुछ भी हो सकता है। अगर एक डायरेक्शन, मतलब एक एज पे डायरेक्शन है, तो सभी पे होगी फिर। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक पे है दूसरे पे नहीं है। So I hope this is clear. Let's move further on the next slides. So now we have cyclic graph and acyclic graph. So let's see what is cyclic graph. तो देखो, ये एक साइक्लिक ग्राफ है। इसका मतलब क्या है कि हम एक से चले हैं, दो पे पहुंचे, दो से तीन पे पहुंचे, तीन से नौ पे पहुंचे, नौ से आठ पे पहुंचे, फिर से एक पे पहुंच गए। दिस इज द साइकिल। हमारे पास साइकिल फॉर्म हो गई है इस ग्राफ के अंदर, दैट इज कॉल्ड द साइक्लिक ग्राफ। ये होता है असाइक्लिक ग्राफ, जहां पे साइकिल फॉर्म ना हो। जैसे कि हम ए से चले, बी पे आए, बी से सी पे गए, सी से ई पे गए, ई से एफ पे गए, बस। अब हम जा ही नहीं सकते हैं, तो कहीं पे कोई भी साइकिल हमारे पास नहीं बनी है। ऐसे ही मैं ए पे गया, बी पे गया, ई पे गया। अब ई से मैं कहीं पे भी नहीं जा सकता हूँ, सो हमारे पास साइकिल नहीं फॉर्म हुई है, दैट इज कॉल्ड द असाइक्लिक ग्राफ। एंड एज दिस ग्राफ हैज डायरेक्शन ऑल्सो, सो दैट इज कॉल्ड द डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। सो इसी बोलते हैं हम डैग, डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। इस पे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, आगे चल के देखेंगे वो भी हम, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये पता कर लिया व्हाट इज साइक्लिक ग्राफ, व्हाट इज असाइक्लिक ग्राफ, ये हमें क्लियर। लेट्स मूव फर्दर। सो नाउ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्राफ देखते हैं। तो हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन जब हम ग्राफ की करते हैं, जावा के अंदर हम लोग करेंगे अभी, बट जैसे भी किसी भी लैंग्वेज के अंदर हम ग्राफ की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, सो जनरली टू टाइप से हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करके आ सकते हैं। फर्स्ट इज एडजेसेंसी लिस्ट एंड सेकंड इज एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स आप लोगों को पता है पहले से 2D अरे होती है, उसके अंदर हम ग्राफ को रख के आता है। ऐसी एडजेसेंसी लिस्ट, व्हाट इज एडजेसेंसी लिस्ट, इसे देखेंगे हम लोग क्या होती है एडजेसेंसी लिस्ट। एडजेसेंसी लिस्ट के लिए आपने पहले से एरे लिस्ट पढ़ी हुई है, तो एरे लिस्ट के अंदर मल्टीपल छोटी-छोटी एरे लिस्ट होती है, दैट इज कॉल्ड द एडजेसेंसी लिस्ट। अब इसे एडजेसेंसी लिस्ट ही क्यों बोलते हैं वो भी हम आगे देखेंगे, बट ये सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया कि देयर आर टू वेज टू इंप्लीमेंट द ग्राफ जनरली, एडजेसेंसी लिस्ट एंड एडजेसेंसी मैट्रिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी हाउ टू इंप्लीमेंट ग्राफ इन द एडजेसेंसी लिस्ट। लेट्स मूव फर्दर। So that is the graph representation in the matrix. So how can I represent graph in the matrix? जरा देखते हैं एक बार। जैसे कि ये मेरे पास ग्राफ गिवन है, पहले सिर्फ इसी पे ध्यान देते हैं। तो हमने ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई इसी साइज की एक 2D अरे बना लिया है। इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स, 2D अरे को। तो ये मैट्रिक्स लेट सपोज हमने फॉर्म कर लिया है। अब करना क्या हम लोगों को, ए से बी चेक करो, क्या ए से बी पे कोई एज है। सबसे पहले तो आप ए से ए पे ही देख लो, ए से ए पे कोई एज है, नहीं है, कुछ एज नहीं है, दैट्स व्हाई हम लोगों को यहाँ पे 0 लिख के आना है। मतलब सेम मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ या तो हम 0 लिखेंगे या तो हम 1 लिखेंगे। 0 हम जब लिखेंगे जब किन्हीं दो वर्टेक्स के बीच में एज ना हो। अगर वर्टेक्स के बीच में एज है तो हम लोग 1 लिख के आएंगे। तो अब देखते हैं, ए से ए पे कोई एज नहीं है, दैट्स व्हाई हम लोगों ने 0 लिख दिया है। ए से बी पे ये हम लोग देख पा रहे हैं, ये वाली एज है, दैट्स व्हाई ए से बी पे हम 1 लिख के आ गए हैं। क्या ए से सी पे कोई एज है, तो ए से सी पे है, तो इसलिए यहाँ पे भी 1 आ गया है। ए से डी पे देखते हैं, ए से डी पे कोई एज है, तो यहाँ पे भी एक एज है, इसलिए वहां पे भी 1 लिख दिया है। क्या ए से ई पे कोई एज है, तो ए से बी पे है, बी से फिर ई पे है, पर ए से डायरेक्टली ई पे कोई भी एज नहीं है, दैट्स व्हाई ए से ई पे मैं 0 लिख के आऊंगा कि इसके बीच में कोई भी एज नहीं है। एंड नाउ चेक करते हैं बी से क्या ए पे कोई एज है, ए 1 लिख दिया। बी से बी पे कोई एज है, तो नहीं है, तो हमने 0 लिख दिया। बी से सी पे कोई एज है, नहीं है, तो हमने 0 लिख दिया। बी से डी पे है तो लिख दिया यहाँ पे 1, बी से ई पे है तो ये लिख दिया यहाँ पे 1। ऐसे ही सबसे देखना है हम लोगों को, सी से ए पे है तो ये 1 लिख दिया, सी से डी पे है तो यहाँ पे 1 लिख दिया, सी से बी पे है, नहीं है, तो 0 लिख दिया। सी से सी पे है, नहीं है, तो 0 लिख दिया। सी से ई पे है, नहीं है, तो 0 लिख दिया। ऐसे डी से ए पे है, लिख दिया 1, डी से
बी पे है तो लिख दिया 1, बी से सी पे है तो यहाँ पे भी 1, डी से डी पे है तो देखो ये इसके पास अपनी सेल्फ लूप है, मतलब खुद पे ही इसकी एक एज जा रही है, दैट्स व्हाई डी से डी पे भी है तो यहाँ पे 1 लिख दिया, एंड डी से ई पे भी है तो यहाँ पे भी 1 लिख दिया। सो दिस इज द वे हाउ कैन आई इम्प्लीमेंट मैट्रिक्स, हाउ कैन आई इम्प्लीमेंट ग्राफ इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। बट नाउ वी हैव टू सी द इम्प्लीमेंटेशन इन द एरे लिस्ट। ये मैट्रिक्स की इम्प्लीमेंटेशन हम लोग आगे चल के देखते रहेंगे, इससे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चंस के अंदर आएगा तो हम लोग बस ये देखेंगे कि इसके क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इम्प्लीमेंटेशन जो करेंगे वो करेंगे सर एडजेसेंसी लिस्ट की हेल्प से। सो लेट्स मूव टू द इम्प्लीमेंटेशन, आगे चलते हैं थोड़ा सा। द कोड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, अब जरा देखते हैं एक बार वीएस कोड पे मूव करते हैं, जंप करते हैं और समझते हैं हाउ टू इम्प्लीमेंट द ग्राफ। तो मैं आ चुका हूं अपने ग्राफ फोल्डर के अंदर, एंड नाउ समझते हैं ग्राफ की इम्प्लीमेंटेशन होगी कैसे। सो एज आई हैव नोड्स, तो मैं पहले नोड्स बना लेता हूं अपने पास, 0, 1, 2, या फिर ऐसे बनाता हूं, देखो 1 से स्टार्ट करता हूं इस बार, 1, 2, 3, 4, ये बन गया मेरे पास एक ग्राफ। तो इसे इंप्लीमेंट करना है मुझे एडजेसेंसी लिस्ट में। सो हाउ कैन आई इंप्लीमेंट दिस, तो एडजेसेंसी लिस्ट पहले तो मुझे पता है कि मेरे को एक बड़ी एरे लिस्ट बनानी पड़ेगी, तो एक एरे लिस्ट है, उसके अंदर अब करेंगे क्या, देखो जरा यहां से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इंप्लीमेंटेशन ग्राफ की होती है। सो दिस इज, कहां से स्टार्ट हो रही है गिनती, यहाँ पे बताओ, देखो ग्राफ में 1 2 3 4 1 से स्टार्ट है यहाँ पे काउंटिंग, तो दैट इज कॉल्ड, दिस इज द वन बेस्ड इंडेक्सिंग ग्राफ, या वन इंडेक्सिंग बेस्ड ग्राफ भी आप बोल सकते हो। अगर ये यहीं पे 0 होता, 0 1 2 3, सो दिस इज कॉल्ड अ जीरो इंडेक्सिंग बेस्ड ग्राफ। बट अभी अगर जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग नहीं है तो हम लोगों के पास वन बेस्ड इंडेक्सिंग ग्राफ गिवन है। अब क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि इसके अंदर तो 67 15 16 आप कुछ भी रख सकते हो, क्या जरूरी है 1 से स्टार्ट करें, ग्राफ तो कुछ भी स्टोर करके रख सकता है। बट हम लोग पढ़ रहे हैं अभी ग्राफ के क्वेश्चंस हमें क्योंकि सॉल्व करना है, तो जब हम लीड कोड पे देखेंगे ग्राफ के क्वेश्चंस या गीक फॉर गीक्स पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे, सो ऑब्वियसली आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो इसके अंदर, बट जनरली हमारे पास 0 और 1 से ही स्टार्ट हो रहा होगा ग्राफ जब भी हम लोग क्वेश्चन सोल्व करने की बात करेंगे। सो 95+% क्वेश्चन ऐसे हैं जीएफजी और मतलब लीड कोड पे जो सिर्फ 1 और 0 बेस्ड इंडेक्सिंग ग्राफ पे ही बेस्ड है। इनके अलावा आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ऐसे तो आप इसके अंदर स्ट्रिंग वर्ड्स कुछ भी स्टोर कर सकते हो, बट दिस इज नॉट मैंडेटरी। तो अभी आप लोग सिर्फ क्या करोगे, 1 2 3 4 इतना ही पढ़ेंगे। जब हम लोगों के पास ये बेसिक्स क्लियर होंगे तब जाके हम लोग कुछ सोचेंगे आगे का, बट वो उसे भी मैं इसी ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो जनरली इसीलिए 0 1 2 3 4 को ही हम लेके चलते हैं, यहीं से करना हमारे लिए थोड़ा सा क्वेश्चंस को आसान होता है। और हमारे लिए ही नहीं, ये स्टैंडर्ड मेंटेन है पहले से कि या तो आपके पास जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग ग्राफ के क्वेश्चन मिलेंगे या तो वन बेस्ड इंडेक्सिंग ग्राफ के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे। अगर कहीं कोई क्वेश्चन इनसे अलग मिला तो दैट इज वेरी रेयर, आपको मिलेगा ही नहीं पहली बात तो। बट तो इसीलिए अब हम समझते हैं वन बेस्ड इंडेक्सिंग ग्राफ को किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव मेड एरे लिस्ट, एम्प्टी एरे लिस्ट। ये है मेरे पास अपनी एरे लिस्ट, इसी का नाम मैं रख लेता हूँ एडीजे, ये मेरी एडजेसेंसी लिस्ट है। या इसी का नाम मैं ग्राफ भी रख के चल सकता हूँ जो मेरे पास बड़ी लिस्ट है। अब देखो 1 2 3 4, तो v की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द v, नंबर ऑफ वर्टेक्स की इस वाले ग्राफ के अंदर कितने वर्टेक्स गिवन है, तो 1 2 3 4 वर्टेक्स गिवन है, दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ v इज 4। सो अगर 4 वर्टेक्स गिवन है तो मुझे इस एरे लिस्ट के अंदर, अब देखो पहले कितने बेस्ड इंडेक्सिंग ग्राफ है, 1 बेस्ड। अगर 1 है तो इसके अंदर छोटी छोटी 5 एरे बना के आ जाओ। 5 क्यों बनाएंगे, क्योंकि जितना v की वैल्यू होती है उससे +1 बनाते हैं, क्योंकि ये 1 बेस्ड इंडेक्सिंग ग्राफ है। अगर ये 0 बेस्ड होता तो हम लोग 4 ही बनाते, फिर 5 नहीं बनाते। अब ऐसा कर क्यों रहे हैं वो भी देखते हैं एक बार। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 5 बना देते हैं छोटी छोटी एरे। तो 5 एरे मेरे पास बनके तैयार है। अब जरा बताओ जीरो किस, ये 0 इंडेक्स है इस बड़े वाली एरे की, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, ये 3 इंडेक्स है, ये 4 इंडेक्स है, और हर इंडेक्स पे भी एक एक एरे पड़ी हुई है। तो यहां से आप पता कर सकते हो दिस इज आल्सो द 2D एरे, या फिर आप इसे बोल सकते हो 2D लिस्ट है ये, क्योंकि हमने इसे एरे लिस्ट से बनाया है। सो नाउ चेक करते हैं एक बार, जैसे कि 0 इस वाली लिस्ट में क्या आएगा, तो जो 0 के एडजेसेंट नोड्स होंगे वो इस लिस्ट के अंदर हम भरेंगे। अब क्योंकि 0 तो है नहीं इसके अंदर, ग्राफ के अंदर ही 0 नहीं है, तो क्या भरेंगे, कुछ नहीं भरेंगे, तो इसलिए ये वाली लिस्ट आपकी एम्प्टी रहेगी। दैट्स व्हाई हम लोगों ने आगे की 4 लिस्ट और बनाई है, जिसमें क्योंकि 4 नोड्स है मेरे पास, 4 वर्टेक्स है, तो चारों की एडजेसेंट चीजें तो मुझे लिखनी पड़ेंगी। दैट्स व्हाई ये 0 पे कुछ नहीं आएगा, ये फ्री ही रहेगी लिस्ट।
अब 1 वाली लिस्ट पे आते हैं। 1 पे देखो 1 के एडजेसेंट कौन-कौन है? तो 1 से कनेक्टेड है 2 और 1 से कनेक्टेड है 4। दैट्स व्हाई आप 1 वाले इंडेक्स पे जाओ इस लिस्ट की और वहाँ पे डाल के आ जाओ इन दोनों इनके एडजेसेंट नोड। 1 के कौन है? 2 और 4 तो 2 और 4 डाल दो यहाँ पे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंडेक्स 2। तो अब हम देखेंगे 2 के एडजेसेंट नोड कौन है? जिस इंडेक्स पे जा रहे हो उसी नोड के आप एडजेसेंट देखोगे। तो सेकंड इंडेक्स पे एक अरे लिस्ट पड़ी है, इसके अंदर क्या आएगा? वो आएंगे नोड्स जो कि 2 से कनेक्टेड होंगे। तो 2 से कनेक्टेड कौन-कौन है? 1 एंड 3 तो इसलिए हमने 1 एंड 3 लिख दिया। सिमिलर अब 3 इंडेक्स पे जाओ तो 3 इंडेक्स पे वो आएंगे जो 3 से कनेक्टेड रहेंगे। तो 3 से कौन-कौन कनेक्टेड है? 2 एंड 4। दैट्स व्हाई यहाँ पे लिखते हैं 2 एंड 4। नाउ आगे मूव करते हैं, अब 4 को देखते हैं तो 4 से कौन-कौन कनेक्टेड है? तो 4 से तो 1 और 3 कनेक्टेड है। दैट्स व्हाई 4th इंडेक्स पे आ जाएगा 1 और 3। सो ये इसीलिए बोलते हैं एडजेसेंसी लिस्ट, क्योंकि यहाँ पे हम एडजेसेंट नोड को स्टोर करके रख रहे हैं पर्टिकुलर नोड्स के। और वर्टेक्स की वैल्यू जो होती है वो यहाँ पे इंडेक्सिंग के बेस्ड पे मानी जाती है। मतलब अगर यहाँ पे 1 इंडेक्स है तो इसका मतलब क्या है कि 1 वाला नोड किस-किस से कनेक्ट है जरा ये बताओ। इसीलिए हम लोगों ने लिया 1 बेस्ड या 2 बेस्ड इंडेक्सिंग, वो सॉरी 0 बेस्ड इंडेक्सिंग ग्राफ। तो यही है मेरे पास पूरी एडजेसेंसी लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन। इसी को हम लोग कर लेते हैं अभी कोड के अंदर इम्प्लीमेंट। सो चलते हैं अभी अपने वीएस कोड पे। वीएस कोड पे आ गए हम लोग एंड देन लेट्स मेक अ लिस्ट एडजेसेंसी लिस्ट। कैसे बनाएंगे एडजेसेंसी लिस्ट? ये हमें पता है पहले से। एरे लिस्ट बनती कैसे है? सो एरे लिस्ट नाम से क्लास पहले से है जावा डॉट यूटिल्स के पास, तो उससे हम एरे लिस्ट बुला लेते हैं एंड देन या फिर सिंपल एक काम करते हैं, एरे लिस्ट से नहीं हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं लिस्ट ओनली। लिस्ट के अंदर लिस्ट रहेंगी और वो रहेंगी इंटीजर टाइप की, क्योंकि हमें या तो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग ग्राफ बनाएंगे या तो वन बेस्ड, इसलिए हम लोगों ने बना लिया है इंटीजर टाइप की। अभी ये लिस्ट अभी तक इंपोर्ट नहीं हुई है, दैट्स वाई इसको इंपोर्ट करते हैं एक बार। जावा डॉट यूटिल्स के अंदर ये लिस्ट है और यहाँ से इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट का बना लेते हैं ऑब्जेक्ट हुई। सो मेरे पास बन चुकी है अभी एरे लिस्ट अपने। ये स्पेलिंग गलत हो गई है, इसको ठीक करते हैं। ओके, सो मेरे पास बन के तैयार है। इसका नाम दे देते हैं, या तो आप ग्राफ दे सकते हो या तो आप एडजेसेंसी लिस्ट दे सकते हो। तो मैंने ग्राफ नाम दे दिया कि यही मेरा ग्राफ है। अब ये आपको पता लग गया होगा लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाई है हमने, तो मतलब कुछ इस तरह का ही काम किया है। ये एक बड़ी वाली लिस्ट है बाहर वाली और उसके अंदर छोटी-छोटी लिस्ट है फिर अंदर, तो इसीलिए लिस्ट के अंदर लिस्ट चाहिए और उन लिस्ट के अंदर क्या है फिर इंटीजर्स। दैट्स व्हाई वी हैव डन दिस, लिस्ट के अंदर लिस्ट और इंटीजर। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है हम लोगों को? जरा चेक करके बताओ 0 किससे कनेक्टेड है? किसी से भी नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा क्या टास्क था कि जितने v की वैल्यू है उससे एक ज्यादा खाली एरे लिस्ट डाल के आ जाऊं मैं अपने ग्राफ के अंदर, क्योंकि उन खाली अगर मेरे पास पड़ी होंगी तभी तो जाके उनके अंदर मैं कुछ इंसर्ट करके आ सकता हूं। अगर मान लो पहले से हुई ना इस पे एरे लिस्ट, तो मैं क्या भरूंगा इसके अंदर? कुछ नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय टास्क इज टू इंसर्ट एम्प्टी एरे लिस्ट ऑन एवरी इंडेक्स ऑफ दिस एरे लिस्ट, और फिर एडजेसेंसी लिस्ट ये भी बोल सकते हैं हम लोग। तो अगर ये वन बेस्ड इंडेक्सिंग ग्राफ हम लोग बना रहे हैं तो आप लोगों को पता है कि v जितना भी है प्लस वन एक हमें एरे लिस्ट डाल के आनी पड़ेगी खाली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यही काम करता है। सो हाउ टू डू इट? तो लूप चलाते हैं एक लोग। सबसे पहले तो हम लोग v की वैल्यू ले लेते हैं। इंटीजर v कितना है? तो v का मतलब है 4 नोड्स है मेरे पास, तो नंबर ऑफ नोड्स को हम लोग v बोलते हैं। अब क्योंकि इंडेक्सिंग वन बेस्ड इंडेक्सिंग ग्राफ है तो लूप चलाते हैं एक फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, सॉरी v, और i प्लस प्लस। अब आप लोगों को पता है कि कितनी बार चलेगी लूप? अगर लेस देन v तक चलाओगे आप तो 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, तो 4 ही बार लूप चलेगी। तो 4 ही एटलीस्ट डाल के आएगी, पर मुझे तो 5 चाहिए। दैट्स व्हाई लेस देन इक्वल्स टू हम ये लगाएंगे, तो अब हमारे पास चल जाएगी लूप 5 बार, तो हम लोग 5 भी डाल के आ सकते हैं इस टाइम पे। ठीक है, अब कैसे डालते हैं? तो यहाँ पे सिंपली ग्राफ डॉट एड न्यू एरे लिस्ट, और एरे लिस्ट का टाइप क्या है मेरे पास? इंटीजर। ठीक है, तो ऐसा करने से मेरे पास ग्राफ के अंदर छोटी छोटी बहुत सारी लिस्ट ऐड हो चुकी है। नाउ अगर मेरे पास पहले से लिस्ट आ गई है तो अब मैं क्या करूंगा? सिंपली नीचे आ जाओ, ग्राफ डॉट गेट वन, मतलब वन इंडेक्सिंग पे से निकालो। वन किससे कनेक्टेड था जरा बताओ? तो यहाँ पे जिस भी नोड से कनेक्टेड था हम लोग देखते हैं जरा। तो वन तो भाई कनेक्टेड था 2 से और 4 से। 2 और 4 डालने थे मुझे यहाँ पे, तो डाल देते हैं। 2 और 4 डालते कैसे हैं लिस्ट में? तो हमने ग्राफ की वन इंडेक्स वाली एरे लिस्ट पूरी बाहर निकाल ली, उसके अंदर 2 ऐड कर दिया।
एंड देन सिंपली यहीं पे ही इसी तरह से अब हम लोग 4 ऐड करेंगे। सो हमारे पास 4 भी ऐड हो चुका है। अब सिंपली नीचे बढ़ते हैं। अब बताओ जरा 2 किससे कनेक्टेड था? तो यहाँ से 2 हटाते हैं, मतलब 1 हटा के 2 लिखते हैं और चेक करते हैं 2 किससे कनेक्टेड है। तो 2 देखा हमने, 2 वाले इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है? 1 और 3। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये खाली एरे निकालेंगे, मतलब ग्राफ डॉट गेट 2 करेंगे तो ये खाली लिस्ट निकल जाएगी और इस लिस्ट के अंदर 1 और 3 डाल के ना तो ऐड कर देंगे। तो इसीलिए ये किया हुआ है हम लोगों ने यहाँ पे, ग्राफ डॉट गेट 2 और यहाँ पे 1 और 3 कनेक्टेड है तो 1 एंड सिंपली कॉपी पेस्टेड दिस वन। क्या डालेंगे? 2 पे 3। नाउ 3 किससे कनेक्टेड है? फिर से 2 और 4 से कनेक्टेड है, तो इसीलिए 2 और बना लेते हैं एंड देन यहाँ पे लिखते हैं 2 सॉरी 3 किससे कनेक्टेड है और नीचे भी 3 किससे कनेक्टेड है। तो थर्ड इंडेक्स पे डालेंगे हम लोग 2 और 4। तो इधर 2 3 को हटा के एक पे 2 डालते हैं और एक पे 4 डाल के आ जाते हैं। तो सिंपली हमारा काम हो गया है। अब 4 वाले को भी सेम लिखेंगे हम लोग। तो 4 वाले के लिए भी 2 कॉपी करते हैं, इधर लिखते हैं 4, इधर भी 4 एंड 4 किससे कनेक्टेड है? सिंपल 1 एंड 3 से। तो 1 एंड 3 इस पे लिखते हैं। तो अब हमें समझ में आ चुका है, देखो हमने सारी की सारी नोड एक दूसरे से कनेक्ट कर ली हैं। तो दिस इज माय ग्राफ, हमने ग्राफ बना लिया, इसका मतलब ये हुआ, है ना? अब ग्राफ अगर बन चुका है तो आपके पास ऐसा दिखना चाहिए, एडजेसेंट लिस्ट ये दिखनी चाहिए। इसी से ही आपको 0 पे कुछ नहीं दिखना चाहिए, खाली लिस्ट। फिर 1 पे 2 4 दिखना चाहिए, 2 पे 1 3 दिखना चाहिए, 3 पे 2 4 दिखना चाहिए, 4 पे 1 3 दिखना चाहिए। तो कुछ इस तरह की लिस्ट अगर आपको दिखेगी तो हम लोगों ने करेक्ट ग्राफ बना लिया है। तो जरा देखने के लिए इसे प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने के लिए सिंपली आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे system.out.println एंड मैं सिंपली ग्राफ को प्रिंट करके आ सकता हूँ। सो अब चेक करते हैं एक बार क्या मेरे पास आउटपुट आता है। सो लेट्स रन दिस कोड। सो कुछ भी आउटपुट नहीं आया है अभी तो यहां से रन करते हैं एक बार। तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ, देखो 0 पे तो खाली एरे आई है जैसी हमने बनाई भी थी, बढ़िया। 1 पे क्या आ गई है? 2 4, तो 2 4 आ चुका है। थर्ड पे 1 3, फिर 2 4, फिर 1 3। तो इस तरह करके हम लोगों ने करेक्ट ग्राफ बना लिया है। अब अगर कोई आपसे बोले कि आपको ये एरे लिस्ट गिवन है तो क्या ये ग्राफ है, तो मतलब इसे आप ग्राफ में चेंज करके दिखा सकते हो। सो हाउ कैन आई चेंज दिस लिस्ट इनटू द ग्राफ? तो जरा देखो 0 पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है कि अगर 0 पे कुछ नहीं है तो 1 बेस्ड इंडेक्सिंग ग्राफ है। इसलिए हम स्टार्टिंग में देखते हैं 1 पे कुछ है तो 1 पे है भी 2 4। तो आप पहले 1 बना लो और 1 पे क्या है? 2 4, तो 1 को कनेक्ट कर दो 2 से और 4 से। नाउ अगले पे चलते हैं। 2 किस किस से कनेक्टेड है? 1 और 3। तो 2 को कनेक्ट कर दो, 1 से तो पहले कनेक्टेड है और 3 से भी कनेक्ट कर दो। नाउ अगले पे चलते हैं। 2 4 3 कनेक्टेड है तो 3 2 से कनेक्टेड ऑलरेडी है, 4 से कनेक्ट कर दो। नाउ 4 किससे कनेक्टेड है? 1 3 से, तो 1 ऑलरेडी और 3 से भी ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो ये बन गया मेरे पास ग्राफ। तो इसी से तो आपने ये लिस्ट बनाई थी और इस लिस्ट से आप ये भी बना सकते हो। सो हमें समझ में आ गया कि हमने करेक्टली ग्राफ को इंप्लीमेंट कर लिया है। ओके, दैट्स ऑल।